दोस्तों सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में ही मौसम का परिवर्तन शुरू हो गया है। और परिवर्तन शुरू होते ही जो हमारे जैसे अर्बन गार्डनर्स हैं ना, वो अपने अपने गार्डन में कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं, रिपॉटिंग करते हैं, और अगर नया कोई आपको शेप देना है वो शेप अप करते हैं अपने प्लांट को। और ट्रे गार्डनिंग करनी है, बॉन्साई बनाना है, कटिंग शटिंग सब कुछ चलता रहता है। दिल्ली से मैं सरिता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। आप सब कुछ देख रहे हैं, एक एक चीज़ मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और बिल्ली जी जो मेरे पीछे पीछे आगे पीछे हो रही हैं, ये ऐसे ही आती हैं। और हमारे जो छोटा वाला रूम है, जो स्टोर रूम है, वहाँ इनके लिए घर बना हुआ है, वहाँ ये अपना मैटरनिटी रूम बनाया हुआ इन्होंने। बच्चे वहाँ देती हैं और फिर ले जाती हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अपने गार्डन की। ये आपने देखा, ये झाड़ जो है ये 2-2.5 इंच का मैंने 3 साल तकरीबन हो गया पहले रेलिंग प्लांटर में मैंने लगाया था। एक इसी के साथ एलोवेरा एक तरफ पार्ट में लगा दिया था, दूसरी तरफ के पार्ट में जो बाहर वाला था उसमें ये लगाया था। अब ये देखिए 3 साल के बाद क्या स्थिति इसकी हो गई है। ये इस तरह से चपटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो रेलिंग प्लांटर के हाफ पार्ट में लगा हुआ था। छोटा सा बिल्कुल एक मिट्टी का मेरा पॉट था, उसके अंदर लगा के रख दिया था। 2-3 कटिंग लगाई थी। अब वो 2-3 कटिंग जो है देख रहे हैं आप बीच में, इसका रूट कितना अच्छा सा जो स्टेम है वो मोटा हो गया है, और इसी के साथ साथ में प्लांट्स बढ़ता चला गया है। अब 8-10 दिनों से रेलिंग प्लांटर बिल्कुल चूर चूर हो गया था क्योंकि वो प्लास्टिक का था। सिर्फ इसका जो रूट बाउंड हुआ था ना, ये और एलोवेरा दोनों ही ने उसको टिकाए रखा था रेलिंग पे। तो बड़े एहतियातन मैंने इसको निकाल के, क्योंकि ये अगर तेज़ हवा चलती तो शायद हो सकता है प्लास्टिक टूट के नीचे से गिर जाता। तो इसको निकाल के मैंने रखा, और मैंने कहा कि इसमें जो 2 कटिंग लगाई थी तो 2 कटिंग अलग अलग होगी। तो इसको एक मैं कोई ऐसा टॉपियरी बनाऊं, या इसको कि वही अच्छा से एक शेप देना चाह रही थी मैं। जैसे कि बॉन्साई में भी शेप दे सकते थे। तो बस हमने इसको निकालना पहले शुरू किया। ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना, मुझे पता नहीं था मुझे कि ये जो है अभी तक होगा। मैंने सोचा शायद वो मिट्टी वाला जो पॉट है वो मेल्ट कर गया होगा, लेकिन ये देखिए छोटा सा मटका वाला था। जो घर में पूजा वूजा हुई थी, तो करवा चौथ वाली जो मटकी आती है उसी में मैंने वो कटिंग लगाई थी, जो एज इट इज़ अभी भी है, मेल्ट नहीं हुआ है। इतना पक्का बनता है ना, वो देख लीजिए। तो ये निकालते निकालते अचानक मेरी जो खुरपी है इससे टकराई, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि आप सबके सामने दिखाऊंगी। वो तो मेरे लिए वैसा ही हो गया जैसे ज़मीन खोद रहे हैं हम, खेत की जुताई के लिए जुताई कर रहे हैं, और अचानक हमारा जो हल है वो जाके टकराए एक मटके से, और मटके को जब हम निकालें तो उसमें से कहते हैं ना बिल्कुल सोने चांदी के सिक्के निकल आए। तो वही वाला एहसास मेरा इस समय हो रहा था। खैर, मैंने इसको निकाला बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको निकाल के मैं रख लूं, क्योंकि एक छोटी सी मटकी ने इतना सुंदर मुझे प्लांट दिया है। तो धीरे धीरे करके मैंने इसको बिल्कुल क्लीन किया, साफ़ किया। और ये सिर्फ इसके तरफ से देख रहे हैं कि इसके अंदर जो रूट गया हुआ है ना, देखिए ये रूट जो है, अब ये देख रहे होल है, और इस होल से निकल के इतनी ज़्यादा इसकी जो रूटिंग हो गई थी, और इसी के सहारे और भी प्लांट जो है आगे निकल आए थे। तो खैर, मैंने इसको बिल्कुल क्लीन करके मैं सोचा कि निकालती हूँ, और मैं इस कोशिश में लगी हुई थी। तो जब मैंने इसको एकदम साफ़ कर लिया तो ये देख लिया, मटकी साफ साफ दिख रहा था। मुझे तो वो सोने का कलश जैसा लग रहा था। बहुत ईज़िली ये निकल आया। देखिए साइड का टूट भी गया थोड़ा सा, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल मिट्टी के मटके के शेप के जैसा ही हो गया था। खैर चलिए, ये तो मतलब बताने की चीज़ थी आपको कि बता रही थी। अब मेरे पास इसमें 2 मोटे मोटे स्टेम वाले प्लांट थे, दोनों को अलग किया मैंने। एक ये मैंने अलग किया है, और एक ये है जिसमें एक ही में 2 रूट आ गए हैं, देख रहे हैं। तो अभी इस वाले को छोड़ देती हूँ, इस वाले को मैं लगाती हूँ। अब इसके लिए मैंने ये प्लांटर ला करके रखा हुआ था, हाइट वाला। मुझे कास्केट बनाना था, तो बस अपने आप में नेचुरल, जिसको कहते हैं ना, नेचुरल शेप में ये बना हुआ था।
और इसमें मुझे कुछ ज़्यादा अभी कटिंग वटिंग नहीं करनी थी, इसलिए नहीं कटिंग करनी थी कि सिर्फ इसको शेप दे करके इस प्लांटर में मुझे लगा देना था। बस नीचे की तरफ जो टर्न कर रहा था ना, जो इसकी डाली टर्न कर रही थी, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, थोड़ा और शेप अप करते हैं। तो ये वायर मैंने मंगा के रखा है, अमेज़ोन से लिया था। हाँ, वायर की बात आई तो मैं यहाँ आप सबको ज़रूर बताना चाहूँ कि वायर जो है ना हमेशा लोहे वाली मत यूज़ कीजिएगा। ये एल्युमिनियम वाली आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अच्छा मिल जाता है, कॉपर वाला है ये। और या फिर आप किसी बिजली की दुकान से अगर लोकल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। पर ये बहुत ही सॉफ्ट वायर है, बहुत अच्छे से टर्न हो जाता है। इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए कि मैंने इसे लगा के रखा। अब जब ये इसे लगा के रखा तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी प्लेसिंग गलत हो गई है, इसको मुझे घुमा के दूसरी तरफ से करना था। तो मैंने पूरा टर्न करके देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें काम और बाकी है। पूरी तरीके से मैंने इसकी वीडियोग्राफी करके देखी, लेकिन मुझे लगा कि इसे टर्न करना चाहिए और कुछ और तरीके से इसे डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल ही नहीं पसंद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इसको सेंटर में करके देखते हैं, तब जा कर के कास्केड का जो है असल शेप आने वाला है। बस मैंने अपना मोबाइल रखा और लग गई फिर से। और इसके बाद देखिए कि मैंने इसे क्या रूप दिया है। अब इसको मैंने जो साइड में लगाया था ना, उसको सेंटर में लगा करके, और जो नीचे को डाली जा रही है उसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। और साथ में जो बीच में सेंटर वाला है, अब इसमें की पैडिंग करनी है। ये देख रहे हैं जो नीचे को जा रहा है, इसमें मैंने ऊपर ऊपर की डालियाँ छोड़ दी हैं और ये स्ट्रेट रखा है। इसको भी धीरे 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 इसको पैडिंग करूँगी मैं जैसे जाता जाएगा। और ऊपर की तरफ की जितनी डालियाँ थी वो मैंने छोड़ दिया है, और दोनों ही में, और सेंटर वाले की भी जो ऊपर की तरफ जा रही है, जब ये पैडिंग हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें अच्छा खासा अभी वक्त लगने वाला है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देख रहे हैं, और इसके स्टेम को देखिए कितना नेचुरल सा चीज़ है। बस थोड़ा सा उसको मैंने शेप दे दिया। और सबसे खूबसूरत इस लॉन्ग प्लांटर में ही कास्केट बनाया जाता है। तो ये प्लांटर मैं एक नर्सरी में गई थी 4-5 महीना पहले, तब से ला के रखा था। अब इसका ये दूसरा पार्ट जो मैंने वायरिंग करके रखा है, इससे मैं ट्रे गार्डनिंग करूँगी, फिर उसका भी वीडियो मैं आप सबको दिखाऊँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना।